मित्राणि, नमो नमः। आप सभी का स्वागत है। आज हम लक्षण पर और लक्षण के दोषों पर कुछ विचार करते हैं। प्रथम प्रश्न यह है कि लक्षण किसे कहते हैं। उसका उत्तर है असाधारण धर्मो लक्षणम, अर्थात असाधारण धर्म को लक्षण कहते हैं। पुनः प्रश्न उपस्थित हुआ कि धर्म किसे कहते हैं। मित्रों, धर्म शब्द एक पारिभाषिक शब्द है, अर्थात प्रसंग के अनुसार धर्म शब्द अनेक अर्थों को बताता है, किंतु यहाँ पर वृत्तिमत्तम धर्मत्वम, अर्थात जो रहता है उसे धर्म कहते हैं। जैसे मनुष्यत्व मनुष्य में रहता है, अतः मनुष्यत्व मनुष्य का धर्म है। पृथ्वी में गंध रहता है, अतः गंध पृथ्वी का धर्म है। मित्रों, एतावता प्रकृति में धर्म किसे कहते हैं यह हमने समझा। अब प्रश्न है कि असाधारण धर्म किसे कहते हैं। तो उसका उत्तर है तन्मात्र वृत्ति धर्म असाधारण धर्म, अर्थात जो हमारा लक्ष्य है केवल उसी में रहने वाले धर्म को असाधारण धर्म कहते हैं। जैसे गंध केवल पृथ्वी में रहता है, अतः गंध पृथ्वी का असाधारण धर्म है, अतएव गंध पृथ्वी का लक्षण है। उसी प्रकार शीतस्पर्श जल का असाधारण धर्म है, अतः शीतस्पर्श जल का लक्षण है। उष्णस्पर्श तेज का असाधारण धर्म है, अतः उष्णस्पर्श तेज का लक्षण है। इसी प्रकार सर्वत्र समझना चाहिए। मित्रों, अब हम पुनः प्रकारांतर से लक्षण की परिभाषा को बताते हैं। ध्यान दें कृपया। परिभाषा है अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव रूप दोषत्रय रहितो धर्म लक्षणम, अर्थात अव्याप्ति अतिव्याप्ति और असंभव इन तीन दोषों से रहित धर्म लक्षण होता है। मित्रों, अब हमको यह समझना है कि इन तीन प्रकार के दोषों का क्या लक्षण है। आइए अब हम प्रत्येक दोष का लक्षण और उदाहरण को समझने का प्रयास करते हैं। अव्याप्ति। अव्याप्ति का लक्षण है लक्ष्य के देशावृत्तित्वम अव्याप्ति, अर्थात लक्ष्य के एक देश में लक्षण का न रहना। मित्रों, जैसे कि पृथ्वी का लक्षण बनाया गया सुगंधवत्वम पृथिव्याः लक्षणम। हम जानते हैं कि पृथ्वी में सुगंध है, किंतु संपूर्ण पृथ्वी में सुगंध नहीं है। जैसे पुष्प घृत आदि पृथ्वी में सुगंध है, किंतु सड़े गले फलों आदि में सुगंध नहीं है, किंतु उक्त सभी पदार्थ पृथ्वी ही है। तो लक्ष्य के एक देश में तो लक्षण है और एक देश में लक्षण नहीं भी है। इस प्रकार लक्ष्य के एक देश में लक्षण के न रहने के कारण सुगंधवत्वम यह लक्षण अव्याप्ति दोष से ग्रस्त है, अतः यह पृथ्वी का लक्षण नहीं है। मित्रों, अब हम अतिव्याप्ति दोष का प्रतिपादन करते हैं। अतिव्याप्ति दोष का लक्षण है लक्ष्य वृत्तित्व सति अलक्ष्य वृत्तित्वम, अर्थात लक्ष्य में रहते हुए अलक्ष्य में भी रहना। जैसे कि पृथ्वी का लक्षण बनाया गया रूपवत्वम पृथिव्याः लक्षणम। हम जानते हैं रूप पृथ्वी जल और तेज में रहता है, अतः यह लक्षण पृथ्वी में तो विद्यमान है, किंतु लक्ष्य से अतिरिक्त जल आदि में भी विद्यमान है, अतः रूपवत्वम यह लक्षण अतिव्याप्ति दोष से दूषित है, अतः यह पृथ्वी का लक्षण नहीं है। मित्रों, अब आइए असंभव दोष पर विचार करते हैं। लक्ष्य मात्रा वृत्तित्वम असंभव, अर्थात लक्ष्य मात्र में न रहना। जैसे कि
ज्ञानवत्वम पृथिव्याः लक्षणम। आप जानते हैं ज्ञान आत्मा का गुण है, अतः ज्ञानवत्व आत्मा में रहता है। पृथ्वी में ज्ञान सर्वथा नहीं है, अतः यह लक्षण लक्ष्य मात्र में अर्थात संपूर्ण पृथ्वी में कहीं भी नहीं रहता है। अतः ज्ञानवत्वम यह लक्षण असंभव दोष से ग्रस्त है, अतः यह पृथ्वी का लक्षण नहीं हो सकता। मित्रों, पुनः यह प्रश्न उपस्थित होता है कि पृथ्वी का कौन सा लक्षण है जो कि उक्त तीनों दोषों से रहित है। तो इसका उत्तर आरंभ में ही बताया गया कि गंधवत्वम पृथिव्याः लक्षणम। गंधवत्व लक्षण में अव्याप्ति दोष नहीं है, क्योंकि गंध संपूर्ण पृथ्वी में विद्यमान है। अतिव्याप्ति भी नहीं है, क्योंकि गंध पृथ्वी से अतिरिक्त अन्यत्र नहीं रहता है। असंभव भी नहीं है, क्योंकि पृथ्वी में गंध विद्यमान है। इस प्रकार त्रिविध दोष से रहित धर्म होने के कारण गंधवत्व पृथ्वी का लक्षण है। मित्रों, इसी प्रकार अन्य सभी लक्षणों पर भी विचार करना चाहिए, जैसे कि न्याय के प्रवेश ग्रंथों पर गाय के लक्षण पर विचार किया गया है। कपिलत्वम गोह लक्षणम। मित्रों, कपिल एक वर्ण विशेष है। कपिल वर्ण वाली गाय को कपिला गौ कहा जाता है। तो कपिलत्व यह लक्षण कपिला गौ में तो है, किंतु कृष्णा गौ आदि अन्य गाय में नहीं है, अतः इस लक्षण में अव्याप्ति दोष है। श्रृंगित्वम गोह लक्षणम। ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि श्रृंगित्व गाय में रहता हुआ मृग आदि में भी विद्यमान है, अतः इस लक्षण में अतिव्याप्ति दोष है। इसी प्रकार एक सभवत्वम, यह भी गाय का लक्षण नहीं हो सकता। मित्रों, सफ खुर को कहते हैं और गाय के पैर में 2 खुर होता है, अतः यह लक्षण असंभवग्रस्त है। तो प्रश्न होगा कि गाय का निर्दुष्ट लक्षण क्या है। उत्तर है शासनावत्वम गोह लक्षणम। मित्रों, गाय के गले में लटकता हुआ जो चमड़ा है उसे शासना कहते हैं। वह गाय का असाधारण धर्म है, अतः गाय का लक्षण है। मित्रों, आप सबको हार्दिक हार्दिक धन्यवाद।